अवास्कुलर नेक्रोसिस में आयुर्वेद में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मुझे मिलते हैं। इसका क्या कारण है? तो इसके पीछे ज़रूरी है इसको समझने की। अवास्कुलर नेक्रोसिस किस तरीके से होता है और उसको किस प्रकार ट्रीट करना चाहिए, बिल्कुल आयुर्वेद पद्धति से सोचना चाहिए और आयुर्वेद पद्धति से उसको ट्रीट करना चाहिए। हिप जॉइंट में जो अवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, उसका आयुर्वेद में भी वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में इसको वंक्षण संधिगत वात बोलते हैं। वंक्षण यानी कि हिप जॉइंट और वात यानी कि उसमें होने वाला आर्थराइटिस, उसको बोलते हैं वंक्षण संधिगत वात। सबसे पहले बात करते हैं कि अवास्कुलर नेक्रोसिस होता क्यों है। आयुर्वेद के हिसाब से हिप जॉइंट के जो सेल्स हैं उसको पोषण न मिलने के कारण वो धीरे धीरे उनकी डेथ होती जाती है, इसलिए ये अवास्कुलर नेक्रोसिस कहा जाता है। मॉडर्न के हिसाब से देखें तो उसके 2-3 मेन कारण हो सकते हैं। एक तो सबसे मेन कारण उसका जो बताया जाता है वो है स्टीरॉयड ओवर यूज के कारण। हम जानते हैं कि कोविड में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने हाई डोज में स्टीरॉयड लिए हैं, तो उनको अवास्कुलर नेक्रोसिस होने के चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, अल्कोहल के ओवर यूज के कारण, बहुत ही फ्रीक्वेंटली, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लंबे समय तक अल्कोहल लेने के कारण भी अवास्कुलर नेक्रोसिस होता है। या फिर पास्ट में आपको कोई चोट लगी है तो उसके कारण भी फ्यूचर में अवास्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है। कोरोना के बाद इसके केसेस बढ़े हैं, तो ये बात तो उससे पक्की हो जाती है कि स्टीरॉयड एक मेन फैक्टर है अवास्कुलर नेक्रोसिस होने में। मेरे पास कोरोना के पहले पूरे महीने में मुश्किल से 4 से 5 पेशेंट अवास्कुलर नेक्रोसिस के आते थे, लेकिन कोरोना के बाद हर रोज 4 से 5 नए केसेस अवास्कुलर नेक्रोसिस के मैं देख रहा। हर 10 में से 5 पेशेंट में क्यों हुआ है ये कोई हिस्ट्री नहीं मिलती। न तो जीवन में उसने कभी अल्कोहल लिया है, न कभी स्टीरॉयड लिया है, न ही कहीं गिरा है, चोट लगी है, तो भी अवास्कुलर नेक्रोसिस होता है। तो ये क्यों होता है? उसका एक रीज़न ऑटो इम्यून डिसीजेस भी हो सकता है। कैसे? ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? जनरली हमारा रोग प्रतिकारक तंत्र, जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, वो हमें बाहर के रोगों के सामने रक्षण देती है, हमें बचाती है। कोई वायरस हो, बैक्टीरिया हो, तो उसके सामने लड़कर हमें रोगों में से बचाती है। लेकिन कभी कभी वो हमारे शरीर के किसी अंग को ही दुश्मन मान लेती है और उस पर हमला कर देती है, तो वो अंग में जो रोग पैदा होता है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। तो अवास्कुलर नेक्रोसिस भी एक ऐसा ही रोग जानने को मिलता है। ये रोग किसी भी कारण से होता हो, लेकिन मोस्टली इसमें लोकली स्थानिक लेवल पर क्या होता है कि ब्लड नहीं पहुंचने के कारण वहाँ पर सेल्स जो होते हैं वो नेक्रोसिस होते जाते हैं, मरते जाते हैं। तो उसमें प्रोसेस क्या रहती है? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं कि अगर हमारे हार्ट को खून नहीं पहुंचेगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्रेन को खून नहीं पहुंचेगा तो पैरालिसिस हो जाएगा। वैसे ही हिप जॉइंट में खून नहीं पहुंचने के कारण वहां पर जो सेल्स होते हैं वो नेक्रोसिस होते जाते हैं और इसी के कारण उसको अवास्कुलर नेक्रोसिस बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेशन न होने के कारण वहां पर के जो सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे फूल जाते हैं, जिसको सेल्यूलर इडिमा बोलते हैं। और अगर लंबे समय तक यही कंडीशन बनी रही, यानी कि सूजन लंबे समय तक बनी रही, तो वो सेल फट जाते हैं, फूट जाते हैं और वो मर जाते हैं। इसी को बोलते हैं नेक्रोसिस। तो आयुर्वेद में हम उसी स्थान पर अटैक करते हैं, यानी कि जो सूजन आई है, सेल लेवल पर जो सूजन आई है, उसके लिए हम जो स्पेशल दवाई देते हैं, उसके कारण वो सेल की जो सूजन है वो कम हो जाती है और सेल वापस नॉर्मल हो सकता है। इसी के कारण हम अवास्कुलर नेक्रोसिस को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और इसी के कारण हमें आयुर्वेद में अवास्कुलर नेक्रोसिस जैसे बड़े और प्रोग्रेसिव डिसीज में अच्छे परिणाम मिलते हैं। ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है, मतलब कि ये धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है। 2-3 क्वेश्चन पेशेंट के रहते हैं इस रोग में, जैसे कि ये हिप जॉइंट में क्यों होता है, दूसरे जॉइंट में क्यों नहीं होता। तो ऐसा नहीं है। मेरे पास 2-3 पेशेंट ऐसे हैं जिसको शोल्डर में एरियन हुआ है, उसने दोनों हिप जॉइंट बदलवा लिए। एक ऐसे पेशेंट भी है
कि जिस मेरे पास आने से पहले दोनों हिप जॉइंट उसने बदलवा लिए। फिर सोचा कि अब आराम से जीऊँगी। फिर उसको जाकर शोल्डर में होता है। मतलब इससे क्या पता चलता है कि ये रोग स्थानिक नहीं है। उसकी जो पैथोलॉजी है वो एक जगह पर ठहरती नहीं है। वो एक जॉइंट में से दूसरे जॉइंट में, दूसरे में से तीसरे जॉइंट में होती जाती है। मतलब ऑपरेशन करवाना या रिप्लेसमेंट करवाना कोई समझदारी नहीं है। एक का करवाओगे तो दूसरे में जाएगा, दोनों हिप बदलवा लेंगे तो शोल्डर में जाने के भी चांसेस रहते हैं। ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया है कि इसकी आयुर्वेद ट्रीटमेंट हम कैसे सफलतापूर्वक कर लेते हैं, हमें कैसे रिजल्ट मिलते हैं, हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, ये आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको ऊपर जो आई बटन दिख रहा है उस पर एक लिंक अभी अभी आया है, उसको क्लिक कर कर भी आप वहाँ पर पार्ट 2 देख सकते हैं और वो ज़रूर देखें। अगर आप या आपका कोई रिलेटिव अवास्कुलर नेक्रोसिस का पेशेंट है और वो जानना चाहते हैं कि इस रोग में आगे क्या हो सकता है, वैसे मैं रिपोर्ट पर ज़्यादा बिलीव नहीं करता। हमारी ट्रीटमेंट नाड़ी के हिसाब से चलती है, तो रूबरू आना यहाँ पर बेहतर है। लेकिन अगर वो रूबरू नहीं आ पाता और वो सिर्फ रिपोर्ट दिखाना चाहता है, तो उसके लिए आपके स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है उस पर अपने सारे रिपोर्ट्स व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आप भेज सकते हैं। 24 आवर्स के अंदर आपको रिपोर्ट क्या कहना चाहता है और उसमें हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं, इसका आपको मेरी तरफ से रिप्लाई दिया जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि दिखाने के लिए रूबरू आना सबसे बेहतर है। नमस्ते।